Hello and welcome to Vio Education. I hope you are all doing good. This is a lecture 2 of crash course on class 11th mathematics. In lecture 1 we have discussed a lot of things. तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा सबसे पहले आप जाकर वो लेक्चर देखें. फिर उसके बाद हम आज स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 2. हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे सेट्स जो लेक्चर 1 में हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी उसी का हम ओवरव्यू लेते हैं. सबसे पहले हमने फर्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सेट्स, है ना. सेट हमने की उसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? सेट क्या होता है? सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, है ना. हमने कहा था सेट इज़ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. फिर हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ा था कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है. सबसे पहले हमने देखा था उसको कर्ली ब्रैकेट्स में रखा जाता है. कोई भी सेट होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं. फॉर एग्जांपल ए बी सी, और हर एक एलिमेंट को हम सेपरेट करते हैं भैया कॉमा, ठीक है. और उसके बाद हमने ये देखा था कि कोई भी सेट होता है उसका जब भी हम नाम रखते हैं उसका जो नाम होता है वो हमेशा कैपिटल, मतलब लेट अस सपोज हम बोलते हैं किसी सेट का नाम ए, है ना. उसको कैपिटल लेटर्स में हम लिखते हैं, ठीक. और उसके हर एक एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं और हर एक लेटर एलिमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं बाई सिंगल कॉमा, ठीक. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था दो तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है. एक होती है सेट रोस्टर फॉर्म, सेट रोस्टर फॉर्म, और दूसरा हमने पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक. सेट रोस्टर फॉर्म में हमने क्या देखा था कि हर एक एलिमेंट जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या सेपरेटली लिखते हैं, ठीक है. जैसे मान लो हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है. इसको अगर मैं सेट रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा इसके हर एक एलिमेंट को मैं सेपरेटली रिप्रेजेंट करूंगा. ए ई आई ओ यू, है ना. मैंने क्या बनाया? एक वॉवल्स का सेट बनाया, ठीक है. इसको मैंने क्या यूनिकली रिप्रेजेंट किया, सेपरेट करके रिप्रेजेंट किया. लेकिन इसी तरीके से अगर मैं क्या करता, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता तो मैं कैसे लिखता? मैं लिखता इसको, मान लो यही सेट मेरे पास है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, है ना. तो ये इस तरह से ये कौन सी फॉर्म होगी? सेट रोस्टर फॉर्म. तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, ठीक है. तो आज हम नया जो लेक्चर 2 में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास एम्प्टी सेट, है ना. एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट इज़ ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ठीक है. ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट, ठीक है. अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो सेट की जो डेफिनेशन है उसी में हमने कहा था कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. लेकिन ये तो कह रहा है कि विच डज नॉट कंटेन एलिमेंट या ऑब्जेक्ट. इसका मतलब क्या होता है? ठीक है. देखो, आप एक चीज़ दिमाग में रखेंगे कि हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स और इस मैथमेटिक्स में कुछ भी पॉसिबल होता है, ठीक है. अब देखो हमारे पास मान लो एक सेट है, सेट ले लिया हमने लेट ए बी द सेट, ठीक है. इस सेट में क्या लिया हमने? नेचुरल नंबर्स, ठीक है. लेकिन मैं बोलूँगा इस सेट में नेचुरल नंबर हैं एक ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, है ना. ये हमारे पास x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 एक नेचुरल नंबर्स का सेट ले लिया, ठीक. क्या इस सेट में कोई एलिमेंट लिख सकते हो आप? नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं एग्जिस्ट करता. सो इसी सेट को हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? एम्प्टी सेट, ठीक है. इसी तरीके से मैं दूसरी एग्जांपल लूँ, मैं बोलूँगा आपको एक सेट बनाओ इवन नंबर्स का, है ना. लेकिन इवन नंबर कौन से? इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2. तो क्या आप बना सकते हो सेट? ऐसा सेट जिसमें प्राइम नंबर हो और इवन भी हो और ग्रेटर देन 2 भी होने चाहिए. और आपको पता है 2 एक ही अकलौता इवन प्राइम नंबर होता है ना. तो इसका मतलब आप वो सेट बना सकते हो? नहीं बना सकते. इसका मतलब वो सेट जो बनेगा वो क्या होगा? उस सेट को हम क्या नाम देंगे? एम्प्टी सेट. या इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, इसको बोलते हैं नल सेट बोला जाता है, या फिर इसको बोला जाता है वाइड सेट. और इसको सिंपल रिप्रेजेंटेशन से डिनोट किया जाता है जिसको हम पढ़ते हैं फाई. ऐसा ये रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? एम्प्टी सेट की, ठीक. फिर उसके बाद हमारे पास आता है दो तरीके के और सेट होते हैं.
फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है, बाय वर्ड आपको समझ आ रहा होगा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ठीक, फाइनाइट सेट वो सेट हो गया जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। ठीक है, और जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट क्या हो गया, जैसे हम ले लें एक सेट बनाएं जिसमें मंथ्स ऑफ अ ईयर है ना, मंथ्स ऑफ अ ईयर का एक सेट बनाएं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड सो ऑन। ठीक, अब देखो मंथ्स ऑफ ईयर क्या है, फाइनाइट है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट के अंदर क्या होंगे, फाइनाइट, तो इस सेट को हम क्या नाम देंगे, फाइनाइट सेट। इसी तरीके से अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लूँ, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसे मैं रिप्रेजेंट करूँगा, A1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक, इसका मतलब नेचुरल नंबर फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट, इसका मतलब इस सेट के अंदर एलिमेंट्स भी होंगे इनफाइनाइट, तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, वेरी सिंपल। इसी तरीके से हम एग्जांपल देखेंगे, एक सेट लेते हैं, लेट G बी द सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन। ठीक है, एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये एक लाइन है हमारे पास। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका अगर हम सेट बनाएं, क्या ये फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, ओबियसली इनफाइनाइट होगा। क्यों, एक लाइन के ऊपर हम कितने पॉइंट्स डाल सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका मतलब ये सेट भी क्या होगा, इनफाइनाइट। ये सिंपल एग्जांपल्स हैं कुछ फाइनाइट और इनफाइनाइट की। ठीक, अब देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी भी फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट को, देखें वो रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे। ठीक, अगर मान लो हमने एक सेट लिया, ठीक है, उसमें मैं बोलूँगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। ठीक है, आप क्या कैसा सेट बनाओगे, उसमें लिखोगे 1 2 3 4 5, है ना, ये आपके पास हो गया सिंपल कौन सा सेट, फाइनाइट सेट। अब इसी तरीके से मैं आपको एक और सेट बनाने के बोलूँगा, मैं बोलूँगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बनाओ। तो आप किस तरह से बनाओगे, 1 2 3 4 5। अब नेचुरल नंबर्स तो अनकाउंटेबल है, उतनी सारी काउंटिंग तो नहीं लिखोगे, है ना, आप सिंपली 1 2 3 4 5 7 8 जहाँ तक आप लिख सकते हो लिखोगे, उसके आगे इसको ख़त्म करोगे बाई यूजिंग 3 डॉट्स आप डाल के इसको यहीं पे करली ब्रैकेट्स में इसको क्लोज करोगे। तो इसी हम देख के ही हमें पता चल जाएगा ये सेट कौन सा है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, जिस सेट के अंदर भी आप डॉट्स डालोगे इसका मतलब वो क्या कॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूटी में आगे चल रहा है। ठीक है, उसी सेट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी सेट के रिलेटेड। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एक और डेफिनेशन, इक्वल सेट। ठीक है, किन दो सेट को हम इक्वल सेट कहते हैं, जिनके सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट इटसेल्फ भी सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे ये है सेट ए। ठीक है, सेट ए है हमारे पास, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, है ना, 4 एलिमेंट्स हैं। और इसी तरीके से सेट बी है, इसमें है 3 1 4 2। क्या ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं, नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स जैसे इसमें 1 है, क्या इसमें 1 है, हाँ है। ठीक है, कि इसमें 2 है, क्या इसमें 2 है, हाँ है। ठीक है, क्या इसमें 3 है, हाँ इसमें भी है। ठीक, इसी तरीके से 4 है यहाँ पर, इसमें 4 है, हाँ है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम है और उसके बाद एलिमेंट्स भी सेम है, इसका मतलब ये दोनों सेट आपस में क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, यही डेफिनेशन भी कहती है, टू सेट ए एंड बी इज आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्ट द सेम एलिमेंट एज वी राइट ए इक्वल टू बी। ठीक है, अगर उसके अंदर एग्जैक्ट सेम एलिमेंट जो ए सेट में है वही एलिमेंट अगर बी सेट में है तो उसी सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, सॉरी। ठीक है, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है नल सेट। नल सेट को मैंने कहा था और क्या हम कहते हैं, एम्प्टी सेट। ठीक, एम्प्टी सेट। और मैंने कहा था कि इसी नल सेट को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से। ठीक, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अब देखो आपको एक सेट बनाना है ऑड नेचुरल नंबर्स का जो डिविजिबल होते हैं 2 से। क्या ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर है ऑड जो 2 से डिविजिबल हो, नहीं। इसका मतलब ये सेट क्या है, नल सेट। ठीक है,
ये नल सेट है। इसी तरीके से सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ठीक है। अब आपको सेट बनाना है इवन प्राइम नंबर, तो सबसे इवन प्राइम नंबर आपको पता ही एक ही होता है। अब ये बेसिक चीज़ें प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ें आती होंगी, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आती तो फिर आपको दोबारा से वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तो भी ये चीज़ें आपको समझ आएंगी, ठीक है। अब सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए कि एक ही हमारे पास इवन प्राइम नंबर होता है, दैट इज़ 2, ठीक है। इसका मतलब इस सेट के अंदर एक एलिमेंट आया ना, इसका मतलब ये सेट क्या नल सेट नहीं होगा, ठीक। इसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास, सेट है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और एक्स की क्या खासियत है, एक्स जो है वो लेस देन है 5 से और एक्स ग्रेटर देन है 7 से, ठीक है। अब आपको ऐसा सेट बनाना है, उस सेट में वो एलिमेंट होना चाहिए जो 5 से कम हो, लेस देन 5 हो और ग्रेटर देन 7 हो। ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट कर सकता है जो 5 से पीछे हो, मतलब 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? ऐसा सिंगल कोई नंबर तो एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये सेट कौन सा है? नल सेट। इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आ सकता, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम 5 से, ठीक। फिर इसी तरीके से फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, एक हमारे पास सेट में क्या है, वाई सच दैट वाई इज़ ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन, ठीक है। कोई भी दो पैरेलल लाइंस। अब दो पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन आपको अगर पता होगी तो आप यहीं से कर लोगे। पैरेलल लाइंस क्या होती है? वो दो लाइंस जिनके कोई भी कॉमन पॉइंट जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है, थ्रू आउट सेम रहती हैं, ठीक। अब आपको ये बताना है ये सेट में कौन से वो पॉइंट्स हैं जो कॉमन है इन दोनों के बीच में। लेकिन पैरेलल लाइंस में कोई पॉइंट कॉमन होता है? नहीं होता है। इसका मतलब ये सेट कौन सा है? नल सेट, एम्प्टी सेट। इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? नल सेट, ठीक। वेरी सिंपल। अगर आपको बेसिक डेफिनेशन समझ आ गई है तो आप इजली इन चीज़ों को इजली कर लेंगे। और एक और चीज़ याद रखना कि रटने की कोशिश नहीं करनी, हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है। अगर लॉजिक आपने ढूंढ लिया तो आपको इजी रहेगा। अगर ज़रूरी नहीं एग्ज़ाम में आपको यही चीज़ पूछी जाएगी, ठीक है, यही पार्ट पूछा जाए, किसी और तरीके से भी पूछा जा सकता है। अगर बेसिक डेफिनेशन आपको पता है आप उस चीज़ को ईजिली कर लेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब आपको पास सेट दिया हुआ है, आपको इसमें बताना है फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट क्या है, ठीक है। अब फिर से आपको पता होनी चाहिए डेफिनेशन फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की क्या होती है। फाइनाइट सेट अभी मैंने बताया जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे, काउंटेबल होंगे, और इनफाइनाइट सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे, ठीक। एग्जाम्पल लिया था, जैसे एक में हमने बोला था नेचुरल नंबर लेस देन 5 का सेट अगर हम बनाएंगे तो वो क्या होगा? फाइनाइट होगा, है ना। अगर इसी तरीके से सेट ऑफ नेचुरल नंबर सिंपल का हम बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ठीक है। एक साल के अंदर जितने मंथ्स हैं उनका जो सेट हमें बनाना है उसको हमें बताना है कि वो क्या है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ओब्वियसली मंथ्स ऑफ अ ईयर क्या है? फाइनाइट है। इसका मतलब इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? फाइनाइट होंगे। तो इसका मतलब इस सेट भी क्या होगा? इसको क्या क्या होगा? ये फाइनाइट, ठीक। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड एग्जांपल क्या है? 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ये, ठीक। अभी मैंने कहा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। अगर 3 डॉट है इसका मतलब क्या होगा? ये इनफाइनाइट सेट होगा। इन जस्ट इनफाइनाइट सेट, ठीक। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड पार्ट है 1 2 3 सो ऑन टू 100 तक है हमारे पास, ठीक है। ओब्वियसली इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है? 100 एलिमेंट्स है, काउंटेबल एलिमेंट्स है। इसका मतलब ये कौन सा है? फाइनाइट। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ठीक है। आपको ये देखो एक सेट बनाना है पॉजिटिव इंटीजर्स जो 100 से ग्रेटर देन होंगे। तो 100 से ग्रेटर देन कितने हो सकते हैं? ठीक, 101 102, ठीक है। अब कंटिन्यूस चलता रहेगा जहाँ तक इंटीजर्स चलेंगे। इंटीजर्स इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये सेट भी क्या होगा? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक। इसी तरीके से हमारे पास है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, ठीक है।
अब आपको सेट बनाना है प्राइम नंबर्स का, और वो कौन से प्राइम नंबर जो 99 से कम होंगे, तो वो ओबियसली वो सेट कौन सा बनेगा, फाइनाइट सेट बनेगा, क्योंकि फाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक, इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। वही सेम क्वेश्चन है, आप इसमें आइडेंटिफाई करना है आपको कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है हमारे पास द सेट ऑफ लाइन इन द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब लाइंस का सेट बनाना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल्स हो, है ना। अब मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब इसके पैरेलल्स कितनी लाइन हो सकती है, मान लो लाइन नंबर 1 ये मैंने ड्रा की, 2 ड्रा की, 3 4 5 6 7, कितनी ही मैं ड्रा कर सकता हूँ, इनफाइनाइट लाइंस में ड्रा कर सकता हूँ, है ना। इसका मतलब ये सेट भी क्या हमारे पास बनेगा, इनफाइनाइट। इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ I.F, इनफाइनाइट। ठीक, इसी तरीके से सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने लेटर्स हैं ना उनका हमें क्या बनाना है, सेट बनाना है। ओबियसली इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं वो क्या है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट, फाइनाइट है, तो ये सेट भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, अब देखो उन नंबर्स का सेट बनाना है जो 5 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, अब 5 का मल्टीपल्स क्या हो गया, जैसे 5 खुद हो गया, 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 और ये 100 ऑन चलता रहेगा। ठीक है, अब ये सेट बनाना है। ठीक, अब ये देखना है आपको ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट, तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट, सॉरी इनफाइनाइट सेट। क्यों, क्योंकि 5 के जो मल्टीपल्स हैं वो क्या है, इनफाइनाइट। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। ठीक है, अब अर्थ पे जितने भी एनिमल्स रहते हैं क्या उनका सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। ओबियसली अर्थ पे जितने भी एनिमल्स रहते हैं वो फाइनाइट हैं, 1000 2000 10,000 20,000 5,000 जितनी भी स्पीशीज़ रहती होंगी, जितने भी एनिमल्स हों फाइनाइट होंगे, उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये सेट भी हमारे पास क्या बनेगा, फाइनाइट। ठीक, इसी तरीके से सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से जितने सर्कल पास होते हैं उनका अगर सेट बनाए हम, मान लो ये हमारे पास ओरिजिन है 0,0। ठीक है, अब इसके ओरिजिन से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, जैसे मान लो C1 ये सर्कल है, ठीक, ये C2 है, C3 है, इसी तरीके से 100 ऑन चलता रहेगा, कितने इनफाइनाइट सर्कल्स में ड्रा कर सकता हूँ। इसका मतलब जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, इनफाइनाइट सेट बनेगा। ठीक, जस्ट कॉमन लॉजिक आपने यूज़ करना है और बिल्कुल ईजी है, आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A इक्वल टू B और नॉट। आपको बताना है ये जो दो सेट हैं A और B, हर एक पार्ट में जो दो सेट दिए हुए हैं A और B, क्या ये फाइनाइट है या नहीं। ठीक है, तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 क्या है, A इज इक्वल्स टू ABCD और B क्या है, DCBA। ठीक है, इसके अंदर जो ऑब्वियसली इक्वल, दो सेट कब इक्वल होते हैं, जब सेम एलिमेंट्स हों दोनों सेट्स के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले आपको एक एक एलिमेंट करके आइडेंटिफाई करना है। ए इसके अंदर A एलिमेंट है क्या, इसके अंदर है, हाँ। इसके अंदर B एलिमेंट है क्या, इसके अंदर है, हाँ, इसमें भी B है। इसके अंदर C है क्या, इसके अंदर C है, हाँ, इसमें भी C है। इसके अंदर D है क्या, इसके पास भी D है, हाँ। तो इसका मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट है वो सेम है और इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसका मतलब A इज इक्वल्स टू B। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास क्या है, A सेट दिया हुआ है ये और B सेट ये दिया है आपके पास। ठीक है, A सेट में क्या है, 4 8 12 16। ठीक है, अब A सेट के अंदर जो 4 है क्या B सेट में है 4, हाँ B सेट में भी है। A सेट में 8 है क्या B सेट में है 8, नहीं B सेट में 8 नहीं है। इसका मतलब A इज़ नॉट एलिमेंट नॉट इक्वल्स टू B। अगर आपके पास एक भी एलिमेंट A के अंदर मिल जाए जो B के अंदर ना हो, इसका मतलब वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर आपको B के अंदर कोई एक भी एलिमेंट मिल जाए जो A के अंदर ना हो, वो क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू, इक्वल नहीं होंगे कभी भी सेट। ठीक, थर्ड पार्ट क्या कहता है हमारे पास, A सेट है हमारे पास 2 4 6 8 10, है ना।
टू के मल्टीपल्स हैं। इसी तरीके से सेट बी है हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर और लेस देन 10। ठीक है, अब देखो इसको रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे ताकि इसको समझने के लिए आपको इजी। पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10 कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8, है ना, ये होंगे इसके अंदर। ठीक, अब देखो अब इसका कंपैरिजन करना आपको इजी रहेगा। 2 है ए के अंदर, क्या 2 इसके बी के अंदर भी 2 है, यस। 6 है 4 के अंदर, क्या इसके अंदर भी 4 है, यस। 6 है इसके अंदर, क्या इसके अंदर भी 6 है, यस। 8 है इसके पास, क्या इसके पास भी 8 है, हाँ। और 10 है इसके पास 10 है, नहीं है। इसका मतलब एक एलिमेंट आपको मिल गया जो बी के अंदर नहीं है, इसका मतलब ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या कहता है, ए सेट है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स से मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, 10 के मल्टीपल्स का आपने सेट बनाया, मान लो 10, 20, 30, 40। अब मल्टीपल्स इनफाइनाइट है तो सेट भी इनफाइनाइट बनेगा, है ना। इसी तरीके से बी आपके पास क्या है, बी है आपके पास 10, 15, 20। यहाँ पर मुझे सिंपली दिख रहा है 15 इसके अंदर बी के अंदर है, क्या ए के अंदर 15 है, नहीं है। ठीक है, मुझे एक एलिमेंट मिल गया जो दूसरे के अंदर नहीं है, इसका मतलब ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। तो यही था फाइनाइट और इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट, और साथ में आपको बताना था सेट इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कहता है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीज़न। ठीक है, आपको बताना है ये जो नीचे सेट हैं ये इक्वल है या नहीं है। ठीक है, इसको आपको बताना है सिंपली। तो ए सेट आपको दिया हुआ है, ठीक, और साथ में बी भी आपको दिया हुआ है। ए सेट क्या है, ए सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, 2 और 3, और बी सेट के अंदर आपको एक इक्वेशन दी हुई, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब सोल्यूशन इसका बताना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको इसको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपने बहुत बार 10th में निकाला होगा, 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। तो आपने ये पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन है, तो आप इसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे, आप लिखोगे एक्स स्क्वायर, अब 5x को आपको ब्रेक करना है तो आप किस तरह से ब्रेक करोगे, 3x प्लस 2x, है ना, प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब थर्ड स्टेप क्या लिखोगे आप, अब देखो इस x और 3x में x कॉमन है, ये हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास x और x प्लस 3 बच गया अंदर आपके पास, फिर प्लस इस 2 और 6 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, इसको लिखेंगे 2, अंदर बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज, अब देखो x प्लस 3 इधर भी है, x प्लस 3 इधर भी है, x प्लस 3 हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 और प्लस x प्लस 2 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू, या तो x प्लस 3 0 के बराबर होगा या x प्लस 2 0 के बराबर होगा। अगर x प्लस, इसको मैं फिर से एलेबोरेट करके पूरा ही लिख देता हूँ, देखो आइदर x प्लस 3, सॉरी ये मल्टीप्लाई है इनके बीच में, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब अगर x प्लस 3 0 के इक्वल होगा, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी -3 या x की वैल्यू होगी -2। तो सोल्यूशन क्या आ गया, इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आ गया, -3, -2, है ना, ये -3, -2 इसका सोल्यूशन। इसका मतलब सेट में कौन से एलिमेंट होंगे, -3, -2, और ए सेट में कौन से एलिमेंट है, 2 और 3। इसका मतलब ये दोनों ऑब्वियसली 3 -3 तो इसमें नहीं है, इसका मतलब ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, बोथ गिवन सेट आर नॉट इक्वल। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या हमारे पास, आपके पास एक सेट दिया हुआ है ए, और
उसके अंदर कौन क्या है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, ठीक है। और इसी तरीके से आपको बी सेट दिया है, बी सेट में कौन सा एलिमेंट है, वाई सच दैट वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ, ठीक है। अब यही दो सेट बनाने हैं आपको, ठीक है। अगर मैं ए को रोस्टर फॉर्म में लिखूँ, मैं किस तरह से लिखूँगा, रोस्टर फॉर्म में इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि कंपैरिजन आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। वरना इंसान तो देख के बता सकता है कौन सा एलिमेंट है, नहीं एक भी एलिमेंट आपको मिल गया जो एक सेट में है दूसरे में नहीं है, आप इजीली बता सकते हैं वो इक्वल है या नहीं है। जैसे ए सेट है हमारे पास, इसमें एफ भी है हमारे पास एक एलिमेंट, ठीक है, ओ दूसरा एलिमेंट है, ठीक है, एल तीसरा एलिमेंट है और डब्ल्यू चौथा एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से बी में हमारे पास कौन कौन सा आएगा, बी में आपके पास आएगा डब्ल्यू आ गया एक एलिमेंट है ना, ओ आ गया दूसरा एलिमेंट, ठीक, एल आ गया तीसरा एलिमेंट और एफ आ गया चौथा एलिमेंट, ठीक। अब देखो एफ इसमें है ना, ए में एफ है, बी में एफ है, हाँ बी में भी है। इसी तरीके से ओ है ए में, बी में है, हाँ ये इसमें भी है, ठीक है। सी में एल है तो इसमें एल है, हाँ इसमें भी है, और इसमें डब्ल्यू है, इसमें भी डब्ल्यू है। इसका मतलब जो बोथ गिवन सेट इज इक्वल, गिवन सेट आर इक्वल, ए और बी दोनों सेट क्या है, इक्वल है, ठीक। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारे पास, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेट आर सेलेक्ट इक्वल सेट्स, ठीक है। आपके पास बहुत सारे सेट दिए हुए हैं, ठीक। अब इन सेट्स को बताना है ये इक्वल सेट हैं या नहीं है, ठीक। फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, a इज इक्वल टू 2 4 8 और 12 है ना, 2 4 8 12। अब तुम्हें यही चीज़ ए को ही पकड़ के देख लो, ए 2 4 8 12 है किसी एग्जैक्ट सेम यही एलिमेंट्स हैं किसी जगह, 2 4 8 12 इसमें नहीं है, 2 4 2 तो है ही नहीं इसमें, इसमें 2 4 है 8 नहीं है ना, इसमें -1 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। इसका मतलब ए किसी के इक्वल नहीं है, ठीक है। ए जो है नॉट इक्वल्स टू ना बी के इक्वल है, सी के इक्वल भी नहीं है, डी के इक्वल भी नहीं है, ई के इक्वल भी नहीं है और एफ के इक्वल भी नहीं है और जी के इक्वल भी नहीं है, एच के इक्वल भी नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से बी आप सेट पकड़ लें, ठीक है। क्या बी 1 2 3 4 किसी में है, इसमें 2 है वो 8 12 हो गया, नहीं 1 2 नहीं है यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 एंड 4 एग्जैक्ट सेम एलिमेंट हैं जैसे बी और डी के अंदर। इसका मतलब हमारे पास एक सेट मिल गया, बी इज इक्वल्स टू डी, ठीक। एक पेयर हमारे पास मिल गया बी और डी का, है ना। इसी तरीके से आपको बाकी पेयर्स भी ढूंढने हैं। सी में क्या 4 8 12 14, क्या यही सेम एलिमेंट्स हैं, किसी में नहीं है, ठीक है। इस तरीके से डी आपको ढूंढना है 3 1 4 2, ये तो आपको डी मिल गया इसके अंदर, बी के अंदर ये तो सेम आ गया, ठीक। इस तरीके से और कोई पेयर -1 1 और जी के अंदर मिल गया 1 और -1 है ना, तो इसका मतलब ई इज इक्वल्स टू जी। एक और पेयर मिल गया ई और जी का, ई इज इक्वल्स टू जी, ठीक। फिर और आपको ढूंढना है पेयर, एफ क्या है 0 और ए किसी में नहीं, 0 और 1 किसी में नहीं, और कोई पेयर नहीं है आपके पास, दो ही सेट में दो ही पेयर मिले, बी और डी, एफ और जी, ठीक है, जो आपस में क्या थे, इक्वल थे, ठीक है। यही था आज के लिए हमारा। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सबसे पहले इम्प्टी सेट क्या होता है, ठीक है। इम्प्टी सेट में हमने कहा वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, ठीक। फिर उसके बाद हमने पढ़ा दो तरीके के सेट होते हैं, फाइनाइट सेट और एक हमने पढ़ा इनफाइनाइट सेट, ठीक। फाइनाइट सेट हमने क्या पढ़ा, वो सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ठीक। और इनफाइनाइट सेट कौन सा पढ़ा, वो सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ठीक। इसी तरीके से फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्या, इम्प्टी सेट हो गया, सॉरी। उसके बाद हमने पढ़ा इक्वल सेट में हमने क्या देखा कि कौन से दो सेट्स को हम इक्वल कहते हैं, जब उनके सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के अंदर हो। मान लो एक सेट हमने लिया था, इसमें अगर ए बी सी है, हमारे पास दूसरा भी सेट होगा, मान लो बी, उसमें भी कुछ सेम एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है, बी सी और ए,
ठीक है। अगर सेम एलिमेंट इसमें और इसमें है, इसका मतलब इन दोनों सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। ठीक है, तो यही बेसिक कंसेप्ट था हमारा जो हमने आज ये डिस्कस किया। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है एक बार रिपीट करके देखें, कमेंट्स में हमें मेंशन करें, दूसरे लेक्चर में हम वो चीज़ मेंशन करेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई सुझाव देना है, कोई सुजेशन देना है, वो भी आप कमेंट्स में मेंशन करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, इससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है, और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही।